जान की परवाह किए बिना अपने पिता को उन महिलाओं के लिए, उन गरीब दलितों के लिए जिनके वो जुबान थे, जिनके लिए वो मसीहा थे, उनको बचाने के लिए उसने अपनी किडनी की परवाह नहीं की, किडनी देने का काम की। और क्या माँ बाप का सेवा करना अगर अपराध है, माँ बाप का सेवा करना अगर गलत है, तो आपने आधी आबादी ही नहीं बल्कि मातृशक्ति को आपने अपमानित किया है। जिस मातृशक्ति से रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा ली और देश और दुनिया ने ये कहने का काम किया, काश मुझे भी रोहिणी आचार्य जैसे बेटी होती, काश मुझे भी जो है पिता जो है गर्व करने का काम किया कि रोहिणी आचार्य बेटी से लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, बेटा और बेटी को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने माँ बाप के जो बेटा और बेटी को पैदा करते हैं वो किस तरह से माँ बाप को सेवा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जी, आपकी माँ भी बीमार रही होगी, आपकी माँ भी राजनीति में थी, क्या आपकी माँ बीमार पड़ी थी तो क्या आपने उसकी सेवा नहीं किया? निश्चित रूप से आपने सेवा नहीं किया। अगर आप सेवा किए होते तो इस तरह की बात नहीं करते। आपने जिस तरह से बातें की है, आपको यह भी याद नहीं रहा कि आपने 2010 में जो है 2 बार जो आपने चुनाव जीता वह राजद के ही टिकट से आपने जीता था और 4-5 बार आपने पार्टी बदलने का काम किया। 14 साल में आपने कोई चुनाव नहीं लड़ा बल्कि सभी अपने पार्टियां चेंज करते रहे और आप पार्टी बदल करके आज जो बरबोलापन आपके पास है, आपने जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ महिला ही अपमानित नहीं है बल्कि पूरे देश के लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आप अपमानित महसूस करेंगे भी कैसे? क्योंकि आपकी पार्टियां तो ऐसे बरबोलापन वाले लोगों को, ऐसे बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी तो ऐसे लोगों को जो लोगों को गाली देने का काम करते हैं, लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं, उसको आपके जैसे लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। इसलिए मैं जितना भी निंदा करूंगी वो कम होगी। आपको शर्म होनी चाहिए। इस तरह से बयानबाजी करने से आज का आपके पास जो भी रहा सहा प्रतिष्ठा होगी वो भी चली गई। सार्वजनिक जीवन में इस तरह से अगर आप बयान करते हैं तो इस तरह का बयान से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी तो शर्मिंदगी नहीं महसूस करेगी, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लोग आज आपको जितना भी निंदा करेगा, थू आपके नाम पर करेगा। छी, आपको शर्म होनी चाहिए। सम्राट चौधरी जो है ना वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। अपनी माता की राजनीति को आगे लेकर चलने वाले ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ढंग से अपनी माँ का इलाज तक नहीं कराया। इतना ही नहीं, माँ के मरने के 10 कर्म के दिन पगड़ी बांध करके कसम खा रहे थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से उतारेंगे और उन्हीं के साथ जाकर के बैठ गए हैं। एक तरफ तो इनके बड़का झूठा पार्टी के बड़का नेता जो है नरेंद्र मोदी जी माताओं और बहनों की अस्मिता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो है माताओं और बहनों का अपमान करते हैं। सुनिए सम्राट चौधरी, आपकी ऐसी भाषा से बिहार की माताएं और बहनें अपमानित महसूस कर रही हैं। कतई आपको क्षमा नहीं करेंगी और डरेंगी कल को खुदा न खास्ता जरूरत पड़ी तो आपकी बेटी आपको किडनी देने से भी नकार देगी। तो समझ लीजिए आप, बिहार की बेटी और बहनें आपको जवाब देगी। सम्राट चौधरी के इस बयान से कुशवाहा समाज जो है बहुत आहत है। आप बताइए कि जब आप कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? ये समाज को बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं इससे समाज बहुत आहत है। आज बड़े पैमाने पे आरजेडी के तरफ से कुशवाहा समाज को टिकट दिया जा रहा है, कहीं न कहीं इनका जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है। ये सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये खुद बताएं कि कितना कुशवाहा समाज को टिकट दिलवा रहे हैं, कितना कुशवाहा समाज। खरीद फरोश की जहां बात आती है तो खरीद फरोश की बात करते हैं। जिस पार्टी में ये है पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि किस तरह से जो है बीजेपी खरीद फरोश का काम करता है। हमारे तो गरीबों का पार्टी है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के नेता है और गरीब लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो सम्राट चौधरी जी इस तरह का नलगर बयान देना बंद कीजिए, समाज देख रहा है।